अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से लॉकडाउन पर गौर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों से कहा है कि वो अवामी बहबूद के मफाद में दूसरी लहर के वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने पर गौर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले हुकूमत को यह भी यकीनी बनाना चाहिए कि इसके मुआशरती और मुआशी असरात कम से कम हों। अदालत के मुताबिक इन अफराद के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं जो लॉकडाउन से मुतासिर हो सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में सूरत हाल संगीन होती जा रही है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस मामले को संजीदगी से ले लिया है। मुल्क में कोरोना वायरस अब खौफनाक शक्ल इख्तियार करते जा रहा है। एक बार फिर पीर को मुल्क में 3.5 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में 3,68,147 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की कुल तादाद बढ़कर 1,99,25,604 हो गई है। इसी दौरान इस अरसे में 3,417 मरीजों की मौत वाक़ हुई है और मरने वालों की कुल तादाद 2,18,959 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोविड के सरगर्म केसेस की तादाद 34 लाख की तशवीशनाक हद उबूर करके 34,13,642 हो गई है। पीर को लगातार 12वां दिन है जब कोरोना इन्फेक्शन के 3 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी के चैलेंज को रोंदते हुए अपनी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को मुसलसिल तीसरी मियाद दिलाई, जबकि बीजेपी आसाम और एलडीएफ केरला में इख्तिदार पर बरकरारी के लिए तैयार हैं, जहां हुक्मरान जमातों ने मुखालिफ हुकूमत लहर को बेअसर कर दिया। ताहम तमिलनाडु और पुडुचेरी ने मौजूदा हुकूमतों के खिलाफ वोट दिया। एआईएडीएम के तमिलनाडु में डीएम के इत्तेहाद के लिए जगह खाली करेगी, जबकि पुडुचेरी में एआईएनआरसी की ज़रिए क़यादत एनडीए हुसूल इख्तिदार की तरफ बढ़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर केरला पी विजयन और डीएमके के स्टालिन को मुबारकबाद पेश की। मगरबी बंगाल के इंतखाबात पर पूरे मुल्क की नज़रें टिकी हुई थी, जिनमें ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को 292 रुकनी ऐवान में ज़बरदस्त अक्सरियत दिलाई, लेकिन खुद नंदीग्राम में इनकी नशित बचाने में नाकाम रही। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम के अवाम के फैसले का एहतराम करती हूँ, लेकिन मैंने बंगाल में शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि वो नंदीग्राम में शरंगेजी के खिलाफ अदालत से रुजू होंगी। बीजेपी ने रियासत में अपने कदम जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था और अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसे शिकस्त हुई। लेकिन पार्टी के लिए यह भी मुतासिरकुन मुजाहरा है जिसने गुज़िश्ता इंतखाबात में सिर्फ 3 सीटें जीती थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बशमूल बीजेपी के सरकर्दा कायदीन ने मुहिम में हिस्सा लिया था, लेकिन इख्तिदार ज़ाफ़रानी जमात से दूर रहा। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के इंतखाबी हिकमत अमली के जिम्मेदार प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो इस शोबे को छोड़ रहे हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की शानदार कामयाबी के दरमियान ये ऐलान किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की और इसे बीजेपी की शाख करार दिया। उन्होंने इंडिया टुडे टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं इस जगह को छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी इससे ज़्यादा जानिबदार इलेक्शन नहीं देखा। इसने बीजेपी की मदद के लिए हर मुमकिन काम किया, जिसमें मजहब के इस्तेमाल से लेकर इंतखाबात का शेड्यूल और उसूलों को तोड़ना शामिल है। प्रशांत किशोर ने इस मौक़िफ़ पर कायम रहे कि बीजेपी मगरबी बंगाल में एक मजबूत ताकत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से बड़े पैमाने पर जीत के प्रोपेगेंडे के बावजूद इन्हें टीएमसी की कामयाबी का यकीन था। उन्होंने कहा कि नतीजा एक तरफा नजर आ सकता है, लेकिन ये एक मुश्किल मुकाबला था। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल के इंतखाबात में इनकी पार्टी की कामयाबी को बंगाल और जमहूरियत की कामयाबी करार दिया और कहा कि रियासत ने आज हिंदुस्तान को बचा लिया। इंतखाबी नतायज और रुझानात में यह वाज़े होने के बाद कि रियासत में तृणमूल कांग्रेस 2/3 अक्सरियत हासिल कर रही है, ममता ने अपने हामियों से खिताब में कहा कि बंगाल ने आज हिंदुस्तान को बचा लिया है। उन्होंने कहा कि हम अवाम के लिए काम करते रहेंगे। ममता बनर्जी ने मरकज़ से कहा कि वो हर हिंदुस्तानी को मुफ्त वैक्सीन फराहम करे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। एनसीपी ने इंतखाबात के नतीजे को रेफरेंडम करार देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया और इन्हें इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए रिमार्क्स याद दिलाए। एनसीपी के तर्जुमान और महाराष्ट्र के वज़ीर नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मगरबी बंगाल में तशद्दुद के दौरान ममता दीदी ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा था। उन्होंने कहा था कि अवाम कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जमहूरियत में इंतखाबात रेफरेंडम होते हैं और आज फैसला इनके खिलाफ हुआ है। आप कब इस्तीफा दे रहे हैं अमित शाह? एनसीपी के सदर शरद पवार ने ममता बनर्जी, पी विजयन और एमके स्टालिन को मुबारकबाद दी, जिनकी पार्टियां बिल तरतीब मगरबी बंगाल, केरला और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात जीत गई है। अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार को एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिन्हें 2 दिन कबल मामूल के मायनों के लिए शरीक किया गया था। इनकी अहलिया और सीनियर अदाकारा सायरा बानू ने यह बात बताई।
98 साल अदाकार को जुमे की दोपहर हिंदुजा हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। सायरा बानू ने पीटीआई को बताया कि हम अभी घर आए हैं, सब कुछ ठीक है, साहब को अपनी दुआओं में याद रखें। इससे पहले सायरा बानू ने कहा था कि डॉक्टरों की एक टीम ने तमाम टेस्ट किए और अदाकार की हालत ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें आपके दुआओं की ज़रूरत है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सख्त कौमी लॉकडाउन मुल्क में जारी कोरोना वायरस की तबाहकुन दूसरी लहर का सिलसिला तोड़ने का वाहिद रास्ता है। इस ज़िमन में मुल्क के सियासी लीडरान कोरोना वायरस की मुंतकली को रोकने का वाहिद रास्ता कौमी लॉकडाउन ही को बता रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कोविड-19 टास्क फोर्स मुल्क गिर सतह पर लॉकडाउन के लिए सख्त जोर दे रहे हैं। ये टास्क फोर्स माहिरीन पर मुश्तमिल है जो कि मरकज़ी हुकूमत को वक्तन फ़ौक्तन मशवरे देती आ रही है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों में भयानक अंदाज में इजाफा होता जा रहा है। वहीं कोरोना से मुतासिर होकर मरने वालों की तादाद में भी लगातार इजाफा ही होता जा रहा है। टास्क फोर्स में एम्स और ICMR के माहिरीन शामिल है और हालिया इजाफे के दौरान मुतअद्दिद बार इनके दरमियान राय मशवरे भी हुए हैं। टास्क फोर्स के चेयरपर्सन VK पाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट किया है कि मुल्क गिर सतह पर लॉकडाउन कारगर साबित होगा। गुज़िश्ता साल बिहार असेंबली इंतखाबात में गैर मुतवक्किअ कामयाबी हासिल करने वाली AIMIM को मगरबी बंगाल में जोर का झटका लगा है। पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी जब मगरबी बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए पहुंचे थे तब मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बनी थी। ममता बनर्जी ने भी इन पर निशाना साधा था, लेकिन अब इलेक्शन नतायज बता रहे हैं कि AIMIM को बंगाल में मायूसी हाथ लगी है। रियासत में ओवैसी ने सिर्फ 7 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे। ये सीटें उत्तहार, जुंगली, सागरघई, भरतपुर, मालतीपुर, आसनसोल है, लेकिन इनमें से किसी भी सीट पर AIMIM को कामयाबी नहीं मिली। पार्टी उम्मीदवारों को न सिर्फ हार मिली बल्कि इनकी जमानत भी जब्त हो गई। अल-कायदा तंजीम के बानी व साबिक सरबराह की मौत के जिम्मेदार अमेरिकी बहरिया के कमांडर का कहना है कि एक दहाई कबल उसामा बिन लादेन की हलाकत उन लोगों के जख्म भरने में मदद कर रही है जिन्होंने 11 सितंबर 2001 के हमलों में अपने प्यारों को खोया है। अमेरिकी बहरिया की टीम सेल के 6 के साबिक रुकन रॉब ओनेल ने यह बात अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कही। याद रहे कि 11 सितंबर 2001 को हुए हमलों में 2977 अफराद हलाक और हज़ारों जख्मी हो गए थे। रॉब ओनेल ने 2 मई 2011 को एबिटाबाद में एक ऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़रूरत इस बात की थी कि उसामा बिन लादेन को ख़त्म करने के लिए इसके सोने के कमरे में अमेरिकी फ़ौजी पहुँचे। मैं खुशकिस्मत था कि मैं ही वो फ़र्द बना। मुझे इस हवाले से किसी बात पर कोई नदामत महसूस नहीं होती है। मैं अभी तक बिन लादेन के घर की बो महसूस कर सकता हूँ। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ारत सेहत का कलमदान संभालते ही कोरोना की सूरत हाल के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारों के साथ जायजा इजलासों और ज़रूरी हिदायतों का आगाज़ कर दिया है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर चंद घंटों में वक्फे से चीफ सेक्रेटरी और महकमा सेहत के अहदेदारों से रब्त कायम करते हुए दवाखानों में ऑक्सीजन की सरबराही और इलाज की सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सीनियर अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया जिसमें सरकारी दवाखानों के मजीद 10,000 बिस्तरों को ऑक्सीजन से मरबूत करने का फैसला किया गया। इस तरह सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन से मरबूत बिस्तरों की तादाद 20,000 हो चुकी है। TRS ने तौक़े के मुताबिक नागार्जुना सागर ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके नशिस्त पर कब्जा बरकरार रखा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर के जाना रेड्डी से सख्त मुकाबले के बावजूद TRS के उम्मीदवार N भगत को 19,221 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है। वोटों की गिनती के दौरान बाज़ मौक़ों पर कांग्रेस उम्मीदवार को सबक़त हासिल रही, जिसके नतीजे में नतायज पर उलझन पैदा हो गई थी। ताहम बकिया राउंड्स में TRS उम्मीदवार ने अपनी सबक़त को बरकरार रखा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और इटला राजेंद्र के दरमियान जारी तनाज़े ने आज उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब चीफ मिनिस्टर की सिफारिश से गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन ने राजेंद्र को रियासती काबीना से खारिज करने के अहकाम जारी कर दिए। मेदक जिले के अचमपेट में अराजी पर नाजायज़ कब्जे के इल्जामात के बाद चीफ मिनिस्टर ने कार्रवाई करते हुए राजेंद्र से वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद का कलमदान कल ही वापस ले लिया था। जिला कलेक्टर और विजिलेंस की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट आज हुकूमत को पेश की गई जिसमें राजेंद्र पर 66 एकड़ अराजी पर कब्जे का सबूत मिलने का इंकशाफ किया गया। रिपोर्ट के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर ने इटला राजेंद्र को काबीना से बरतरफ करने का फैसला करते हुए गवर्नर को सिफारिश रवाना कर दी। गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर की सिफारिश को कबूल करते हुए राजेंद्र को काबीना से खारिज कर दिया। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों से वजीर बेकलमदान की हैसियत से काबीना में बरकरार रहने वाले इटला राजेंद्र को बाहर का रास्ता दिखाया गया। तेलंगाना के लिए 5 टैंकर्स के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन इतवार को उड़ीसा के अंगुल से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंची। इसमें 124 टन लिक्विड ऑक्सीजन है। 28 अप्रैल को सिकंदराबाद से 5 खाली टैंकर्स भेजे गए थे और इनको लिक्विड ऑक्सीजन से भरने के बाद हफ्ते को उन्होंने सिकंदराबाद वापसी के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार के जरिए इस ट्रेन को सिकंदराबाद भिजवाया गया है।
ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ट्रेन के रूट मैपिंग का काम तमाम अवामिल बशमुल मुनासिब मंजूरियों को यकीनी बनाने के साथ अंजाम दिया गया। ऑक्सीजन ट्रेन का आगाज़ हिंदुस्तानी रेलवेज़ की जानिब से किया गया है ताकि महफूज रुकावट से पाक और तेज़ तर ऑक्सीजन की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को इस अहम वक्त में मुंतकिल किया जा सके।